Welcome to my channel Chemistry Guru. Today I will discuss about your next colligative property, osmotic pressure. बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन, और सोल्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने देखा था 4 टाइप्स का होता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है बच्चों जिसको आज हमको पढ़ना है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। अगर हमको ऑस्मोसिस प्रोसेस समझ में आ गया तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? ये होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। ऐसे क्या हो जाएगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, और हायर और लोअर कंसंट्रेशन की बात जो हम कर रहे हैं, किसका लोअर कंसंट्रेशन होगा और किसका हायर कंसंट्रेशन होगा ये भी जानेंगे, है ना। तो बच्चों सबसे पहले आप जानते हो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो किससे बनता है? वो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन बनता है ना। ठीक है, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब देखो सॉल्वेंट, मैं कह रहा हूँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन पास होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास होता है। और एक बात जान लो, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है। इन्हीं दोनों से मिलके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। लेकिन एक बात और आपको समझनी होगी, जो सॉल्वेंट होगा इसके पार्टिकल की साइज छोटी होती है। बात समझिएगा, ये क्वांटिटी में क्या होगा? ये इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो साइज होती है, पार्टिकल की साइज होती है वो छोटी होती है कंपेयर देन सॉल्यूट के पार्टिकल्स। इसका एग्जांपल से, इसको एग्जांपल से समझेंगे बच्चों। जैसे आप शुगर ले लो, वाटर ले लो। शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़े होते हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं छोटे होते हैं। तो हमारा वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है और शुगर सॉल्यूट होता है ना। शुगर सॉल्यूट होता है तो उसके पार्टिकल्स की साइज क्या होती है? बड़ी होती है ना। अब देखो जैसे आप चाय को छानते हो छननी से, है ना, तो क्या होता है? चाय की जो पत्ती होती है वो क्या होता है? उससे छन जाती है और चाय आपका नीचे गिर जाता है ना, फिल्टर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाय की पत्ती है उसकी साइज़ क्या होती है? जो वो पोर्स होते हैं, छन्नी के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे बड़े होते हैं। उससे बड़े होते तभी वो पास नहीं कर पाते, है ना। और जो चाय होती है, दूध की जो दूध वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? वो पास हो जाता है ना। सेम कहानी वही यहाँ पे भी है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स छोटे होने के कारण जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है उसके पोर्स इतने छोटे होते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास हो जाते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो जाते हैं लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो पोर्स होता है वो इतना बड़ा होता है, इतना छोटा होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उससे पास हो जाते हैं बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर इसका मतलब जो पोर्स होता है उससे सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं और ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उस पोर्स से छोटे होते हैं, तभी ये पास हो जाता है और ये पास नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की जो बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो देखो जैसे क्या है, हमने एक तरफ सॉल्यूट रखा, एक तरफ सॉल्वेंट रखा और एक तरफ सॉल्यूशन रखा। ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन है ना। अब यहाँ पे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा दिया। ये क्या है? हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खासियत आपको समझ में आ गई, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होने देता है लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता। अगर ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन है। ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा? सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिला हुआ है
ये सॉल्वेंट, मान लो ये वाटर है केवल, इसमें वाटर में हमने शुगर मिला दिया है, तो बच्चों अगर हम देखेंगे कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट मिला हुआ है और इसमें केवल सॉल्वेंट है, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो ये लोअर कंसंट्रेशन हुआ कि नहीं, ये हमारा लोअर कंसंट्रेशन हुआ, ये लोअर कंसंट्रेशन हुआ है ना, और ये हायर कंसंट्रेशन हुआ, हायर कंसंट्रेशन। ओके, अब देखो क्या है, हमने देखो ये देखना है ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस और दैट प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना। तो अब आप कहोगे कि इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्वेंट सॉलिड दोनों है, इधर सॉल्वेंट है, तो इधर का सॉल्वेंट इधर क्यों नहीं आता, आप ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हो। तो बच्चों आप लोग ये जानते हो, जैसे मान लो अगर दो हमने क्या लिया, 2 कंटेनर ले लिया, एक में कम एक में ज़्यादा वाटर लिया, ठीक है, तो अगर हमने उसको एक पाइप से छोटी नली से क्या उसको जोड़ दिया, तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, कम से कि ज़्यादा की तरफ जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है, तो देखो इधर केवल वाटर ही है इतना, और इधर वाटर और शुगर दोनों हैं, तो वाटर का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है, तो वाटर के पार्टिकल्स किधर जाएंगे, हायर टू लोअर जाएंगे ना। सॉल्वेंट का देखना है, जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्वेंट देखो किधर, इधर केवल वाटर है, अगर हम बात कर रहे हैं एग्जांपल की, इधर हमने वाटर भरा हुआ है, इधर शुगर प्लस वाटर है, शुगर इतने में शुगर और वाटर दोनों है, इसका मतलब वाटर यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो वाटर किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना। और इधर से सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर आना चाहेगा तो सॉल्यूट पार्टिकल्स पास ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मेम्ब्रेन जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ये केवल किसको परमिट देता है पास करने के लिए, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास करने के लिए देता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर दैट मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू देम, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को केवल पास करने के लिए, पास होने के लिए अलाउ करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पास करने के लिए अलाउ नहीं करता। अलाउ क्यों नहीं करता, क्योंकि जो इसके पोर्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके पोर्स इतने छोटे होते हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इधर से सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो पाएंगे, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाते हैं। बात समझ में आई। ऑस्मोसिस प्रोसेस आर दैट प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स, क्योंकि इससे सॉलिड पार्टिकल्स को अपन भूल ही जाना है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स से पास ही नहीं होगा, तो कौन होगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, तो बचा क्या, सॉल्यूट बचा, तो सॉल्यूट के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मिलकर सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूट का पार्टिकल तो पास ही नहीं हो पाएगा, बचा कौन, सॉल्वेंट। तो जब भी कभी भी पास होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो कौन पास होगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल्स पास होगा। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस आर दैट प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, बात समझ में आए। लोअर कंसंट्रेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट नहीं है ना। हायर इसका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो गया। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस बच्चों समझ में आया। ऑस्मोसिस प्रोसेस आर दैट प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी SPM, इसको क्या कहते हैं, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस आर दैट प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा ऑस्मोसिस है ना। इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। ऑस्मोसिस आर दैट प्रोसेस in which solvent particles flow from lower concentration to higher concentration।
थ्रू सेमी परमिएबल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस आर दैट प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर से लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो अगर हम इसको ये चाहें कि ये जो फ्लो हो रहा है ये रुक जाए, तो क्या करेंगे? एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन की साइड एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वो प्रेशर धीरे धीरे इतना होगा कि ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस रुक जाएगा, है ना। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर जाएंगे तो इसका लेवल क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और इसका लेवल कम होता जाएगा। ठीक है, तो हम अगर ये इस पर एक प्रेशर अप्लाई करें, पाई, जिसको क्या कहते हैं पाई, अगर एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें, है ना, तो वो जो पाई, ये जो पाई प्रेशर है, इसको अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रिवेंट हो जाए, रुक जाए, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर जाना बंद हो जाए, तो इसी प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देखो अभी क्या है, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है ना, तो अभी तो बराबर है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बराबर होता है दोनों तरफ, तब क्या होता है? तब ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। लेकिन हम इसको और थोड़ा सा इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो प्रिवेंट हो जाता है, या आप यूँ कह सकते हो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना रुक जाता है ना। तो उस प्रेशर को, जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रिवेंट हो जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आई? ऑस्मोटिक प्रेशर आर दैट एक्स्ट्रा प्रेशर विच आर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड। हम किधर अप्लाई कर रहे हैं? जिधर कंसंट्रेशन आई है, विच आर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड, देन ऑस्मोसिस प्रोसेस इज प्रिवेंट, देन ऑस्मोसिस प्रोसेस इज प्रिवेंट, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर, तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर है पाई, है ना, ये क्या करता है? इसको अप्लाई करने पर, इस प्रेशर को अप्लाई करने पर क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रिवेंट हो जाता है। अगर जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रिवेंट हो जा रहा है, उस प्रेशर को, उस एक्सेस प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आर दैट प्रेशर विच आर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है, तो वाटर क्या होगा? इधर से इधर जाएगा तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा। तो बच्चों कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से, तो यहाँ पे प्रेशर इस पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसका बहना रुक जाएगा। तो इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आर दैट प्रेशर विच आर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड, देन ऑस्मोसिस प्रोसेस इज प्रिवेंट, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसको अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाए? प्रिवेंट हो जाए, सॉल्वेंट का फ्लो होना लोअर से हायर क्या हो जाए? बंद हो जाए, रुक जाए, उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो बच्चों अब ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों आपने एक आइडियल इक्वेशन पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा प्रेशर है यही क्या होता है? यही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो हम यहाँ पे पाई V इज इक्वल टू nRT लिख दे रहे हैं, है ना। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू हो जाएगा n/V/RT। यही क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब आप देखो n/P, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम इज नोन एज मोलरिटी, है ना। n/V क्या होता है? मोलरिटी ही होता है ना। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, n/V को क्या? मोलरिटी। तो यहाँ पे हम मोलरिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी क्या है, मोलरिटी है ना, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, टी क्या है, टेम्परेचर है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी, वेयर सी इज अ मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू N2 अपान वी। तो यहाँ पे सॉल्यूट है तो इसको हम N2 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, N2। तो N2 अपान वी, N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता, N2 अपान वी, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मोलरिटी लिख सकते हैं। तो मोलरिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सी से, और आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, तो पाई इक्वल टू सी आर टी। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन से लिया गया है ना। तो पी वी, वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, वी वॉल्यूम होता है, पी प्रेशर होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। तो इसी प्रेशर को हम क्या मेजर मान लेते हैं, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई। तो पाई वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाता है, ये नीचे चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पाई इक्वल टू एन अपान वी आर टी। तो एन अपान वी को क्या लिख सकते हैं, सी आर टी, वेयर सी इज मोलरिटी, ठीक है। तो बच्चों ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर।